नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसमें जो वाक्य आता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। गाइस, इसके आइडेंटिटी के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूँ। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइज, देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। तो इसको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, हो, वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। गाइज, इसमें जैसे मैं पहचानेंगे कैसे इसको, वह घर जाती है, वह घर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिया क्या कर रहा है, वो जाना है, वहाँ क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, इसमें ती है, यानी ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो गाइज, इसके रूल्स देख लेते हैं कि हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम बता देते हैं, फर्स्ट नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। जो सकारात्मक वाक्य है उसमें नकारात्मक, प्रश्नात्मक, ये सब चीजें नहीं होती है। सकारात्मक, ओनली सकारात्मक वाक्य होता है। जैसे आप मुझे देखते हो या मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वह घर जाती है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। आगे इसके रूल्स देख लेते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे, ये रूल्स क्या होता है। तो गाइज, इससे पहले आप लोगों को ध्यान दिलाता हूँ कि इसमें आप समझ रहे हो कि सब्जेक्ट कौन से है, ऑब्जेक्ट कौन से है, वर्ब कौन सा है। तो गाइज मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, कर्ता, हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे घर क्या है, ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वर्ब जाना, जाना वर्ब है। क्या है, जाना क्या है, वर्ब है। तो गाइस, यहाँ पे देखते हैं कि वह घर जाती है, यानी सब्जेक्ट कर्ता प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट इंग्लिश में इसको अगर आप ट्रांसलेट करते हो, इंग्लिश में इसका अनुवाद करते हो, तो उसके फॉर्मेट जो होगा वो आप बनाओगे, आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वह जाती है और कहाँ जाती है, तो घर जाती है। ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कि ये सेंटेंस, इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ एस या ईएस, ये एस या ईएस क्या होता है, ये कहाँ लगता है, इसको समझना जरूरी है। तो गाइस, इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था। मैंने उसमें डिफाइन किया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी, ही, इट एंड नेम, ही, सी, इट एंड नेम किस, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो इसके रूल्स जो है एस या एस लगाने के, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है, एस या एस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस। तो गाइस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है। तो देखेंगे इसमें कौन सी वर्ड में एस लगेगा या एस लगेगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, उसको बता देते हैं हम। देखिए, फर्स्ट नंबर है, ओ के साथ
ई एस लगेगा। जो ओ है, वावेल्स है, ओ, ए ई आई ओ यू, तो जो ओ है उसके साथ ई एस लगेगा। ठीक है। अब अगर यदि आपके सेंटेंस में वर्ड आ जाए जैसे क्राई, वह चिल्लाता है, he cries। ठीक है। तो क्राई में कैसे इसको क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे या यस जोड़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, अगर कॉन्सोनेंट शॉर्ट में लिख देते हैं प्लस वाई हो, आर क्या है, कॉन्सोनेंट ही है। ठीक है, व्यंजन है, प्लस वाई हो गया, तो इसका ये आर सी आर वाई ई एस, बट क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है गाइस, यहाँ पे जो आई वाई है ये आई में चेंज हो जाएगा, सी आर आई ई एस, यानी ही क्राइज, वह चिल्लाता है। बट अगर यही वावेल्स हो जाए, वावेल्स प्लस वाई हो, यानी पी एल ए वाई। ठीक है, वावेल्स प्लस वाई यानी ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर इन सबके साथ वावेल्स ए ई आई ओ यू के साथ अगर वाई आता है तो वहां पे ओनली प्लस एस, क्या करेंगे, वहां ओनली एस लगेगा। ठीक है, तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। बट अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सेंटेंस है ये, वह घर जाती है, तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए। सब्जेक्ट तो बता दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस सब्जेक्ट, ये आपके फॉर्मेट है, यह रूल्स है। क्या है, यह रूल्स है। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे, सी गो प्लस एस जोड़ेंगे या एस जोड़ेंगे, तो अभी बताया था मैंने, ओ के साथ एस जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ई एस, सी गोज टू हाउस, सी गोज टू हाउस, वह घर जाती है। ठीक है, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। हम लोग घर जाते हैं, वी गो टू हाउस। तो गाइस इससे रिलेटेड जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी आपके सेंटेंसेज है, जो हिंदी वाक्य है, तो उसका फॉर्मेट जो है उसको बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन में जो अगर वह सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तो उसमें एस या एस जुड़ेगा। बट अगर वो प्लूरल नंबर में रहता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में ही रहता है, तो उसमें एस या एस नहीं जुड़ेगा। ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस या एस जुड़ता है। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, उसमें नहीं आता है। जैसे मैं आपको बोल दिया मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है, मेरे ओर से नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, क्या है, नकारात्मक वाक्य। तो इसको अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि वह घर जाती है, उसी को देख लेते हैं। उसको कैसे बोल सकते हैं, नकारात्मक में कैसे बोल सकते हैं, वह घर नहीं जाती है, मैं खाना नहीं खाता हूं, आप मुझे नहीं देखते हो। ठीक है, यह सब क्या है, नकारात्मक, निगेटिव सेंस है। ठीक है, निगेटिव आपके सेंस है। तो देख लेते हैं इसके फॉर्मेट रूल्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी को सेंटेंस, उसी जो एग्जांपल दिए थे वही देख लेते हैं कि वह घर नहीं जाती है। ठीक है, सी डज नॉट गो टू हाउस, सी डज नॉट गो टू हाउस, या यहाँ होम भी लगा सकते हैं, बट होम के साथ टू नहीं लगेगा, सी डज नॉट गो होम। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें हम कि जो डू या डज लगेगा, ठीक है, तो डज का प्रयोग ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही होगा। यहाँ एस और ई एस जुड़ा हुआ है डू के साथ, तो इसका मतलब है ये ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही इसका प्रयोग होगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। बट गाइज एक चीज इसमें और है, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर इसका प्रयोग होता है, यूज करते हैं सब। क्या यहाँ पे बोल सकते हैं आप, आई डोंट ईट अ मैंगो। क्या, या डोंट ईट अ मैंगो। शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का, आई डू नॉट गो टू हाउस, मैं घर नहीं जाता हूँ, तो उसको क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, आई डोंट गो टू हाउस, मैं घर नहीं जाता हूँ, ठीक है। ये डज नॉट, डजंट या डोंट का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर यूज करते हैं सब, ठीक है। तो सेकंड इसके बाद वाला देखते हैं, नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक क्या होते हैं वाक्य, उसको देखते हैं हम। तो गाइस अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य कि प्रश्न क्या, इसमें प्रश्नात्मक वाक्य में आगे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या वह घर जाती है। गाइस यहाँ देखने वाला है कि मैंने एक ही एग्जाम्पल को सब, जैसे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया, बाद एक और है उसमें भी यूज करूंगा यही। इससे आपको ये होगा इसमें क्या डिफरेंसेस है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे उस वर्ड को मतलब ट्रांसलेट करेंगे, उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा, एक ही सेंटेंस है। बट इस पर आप रिविजन कीजिएगा और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप क्या कीजिएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है, आपके बुक्स में होगा। तो गाइस इसके रूल्स क्या होते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। डू या डज पहले होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या वह घर जाती है, तो यहाँ बताइए आप, डज सी गो टू हाउस, डज सी गो टू हाउस। गाइस इसको और तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या वह घर नहीं जाती है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए इसी को बता दे रहे हैं हम। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हो तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट। अब नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से क्योंकि ये पहले आ गया, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डजंट, ठीक है, डजंट शी गो टू हाउस, या डज नॉट सी गो टू हाउस, क्या वह घर नहीं जाती है। अब गाइस यहाँ आपकी सेंटेंस जो है वो आपको दिया हुआ है, क्या वह घर नहीं जाती है, बट अगर हो वह घर, वह देखिए वह क्या घर जाती है, अगर ऐसे सेंटेंस हो तो कैसे बनाओगे आप, अरे ये तो मतलब सेंटेंस का सेंस तो एक ही है, क्या वह घर जाती है या वह क्या घर जाती है, सेंस तो एक ही बोल रहा है, यहाँ प्रश्न ही हो रहा है, बट इसके जो ट्रांसलेट करेंगे हम, इसके रूल्स अलग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको, इसमें पहले वाट आएगा, वाट मतलब क्या आप जानते हैं, वाट डज सी गो टू हाउस,
कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट के बाद अगर क्या आ रहा है, मतलब कर्ता के बाद अगर क्या आ रहा है तो वाट आएगा। अगर यदि पहले क्या आ रहा है तो आपके जो डू या डज है वो पहले आएंगे। ठीक है, क्या वह घर जाती है, डज शी गो टू हाउस। ठीक है, क्या वह क्या घर जाती है, अगर इसका क्या हो जाएगा व्हाट डज शी गो टू हाउस। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं WH वर्ड। ठीक है गाइज, 4th नंबर आपका है WH वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम कैसे उस सेंटेंस को लिखेंगे, वह घर क्यों नहीं जाती है। इस सेंटेंस में क्या आ गया, क्यों नहीं जाती है, वो घर क्यों नहीं जाती है। इसमें WH वर्ड प्लस नेगेटिव आ गया, इसको ओनली WH वर्ड क्या हो जाएगा, वह घर क्यों जाती है या वह घर कब जाती है। तो गाइज इसके रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या होंगे। देखिए WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके रूल्स हैं। अगर निगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब बताइए आप। तो क्यों का क्या होता है, वाई। ठीक है, वाई डज सी गो टू हाउस, या वाई डज सी नॉट गो टू हाउस। ठीक है गाइज, वाई डज सी गो टू हाउस निगेटिव में बनाएंगे इसको, WH वर्ड प्लस निगेटिव, तो वाई डज सी नॉट गो टू हाउस। बट इसको स्पोकन में अगर यदि यही नहीं तो डजंट के साथ अगर इसको प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डजंट सी गो टू हाउस। तो गाइज अगर आप चाहते हैं WH वर्ड जानना, WH वर्ड में आपको वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब वर्ड आते हैं और ये कितने होते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा, लाइक करेंगे तो मैं इसके लिए आपको एक और क्लासेस कराऊंगा ओनली फॉर WH वर्ड। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों का अगर कोई दूसरा फ्रेंड है तो वो भी इस वीडियो को देखेगा और पढ़ेगा। तब तक के लिए थैंक्स।